यानी इमाम अहमद रजा खान इरशाद फरमाते हैं, रुखदिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जा फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, न बुलबुले रंगी रजा या तूत ये नगमे सरा, हक ये के वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं। और हजरत आला हजरत ने ये क्यों फरमाया कि ये भी नहीं वो भी नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था लम याति नजीरु कफी नजरिन मिसले तनशुद पैदा जाना, जगराज आज पूरे सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना, अल बहर अला वल मौज तगा, मन बेकसो तूफा होश रुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरे नैया पार लगा जाना, अनाफी अतश व सखा का अतम, ए गैस हुए पाक अब्रे करम, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, वो बूंद इधर भी गिरा जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सदरुल फाजिल, खानदाने हुजूर सदरुल फाजिल, हुसैन नईमी फ़िदाए मिल्लत, वाह वाह। बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, इधर भी गिरा जाना। और हजरात जब से दुनिया कायम हुई है तब से लेकर अब तक, बल्कि अब से कयामत तक तमाम आशिकाने रसूल की यही सदा थी। वो सदा क्या थी? मैं आधा बोलूंगा आप आधा बोलेंगे, पक्का वादा है? सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला, सब अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, सच्चा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात बस माहौल साजी के लिए मैंने अशार पढ़े, आई एम ओनली चेकिंग दैट यू आर ऑल एक्टिव और नॉट, मतलब मैं चेक कर रहा था कि आप लोग बेदार हैं या नहीं, आप लोगों के अंदर जान है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब के सब बेदार हैं, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब के चेहरे एक फूल की तरह खिले हुए हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे खुदा के रसूल हैं। अल्लाह ने फरमाया रसूल हैं, ये नहीं फरमाया रसूल थे, फरमाया रसूल हैं। अब ऐ मुसलमानों, मैं एक बात अर्ज करता हूँ, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आकिल है, सलाहियतमंद, ज़िशऊर, समझदार लोग हैं। आप लोगों को मालूम है कि हे का लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल करना है। बनफ्स नफीस मसलन अभी ले लीजिए, अभी स्टेज पर हुजूर नासिर मिल्लत है, हुजूर नजमुल उलमा है, वह जुमला शहजाद गाने हुजूर फिदाए मिल्लत है। अब जब ये सब चले जाएंगे तो कहा जाएगा मौजूद थे, तब ये नहीं कहा जाएगा कि मौजूद है या मौजूद थे या मौजूद थे हैं, तब कहा जाएगा मौजूद थे। बात समझ आ गई? अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब ऐ मुसलमानों, उन अकल के अंधों, गलीज, नहंजार लोगों को बता दो जो ये कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, लेकिन हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम रब का फरमान मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि हमारा नारा होता है, कुरान का ऐलान है, नबी की जबान है, यही ईमान है। जो मान ले मुसलमान है, जीशान है, जो ना माने वो शैतान है। तभी तो किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह वाह वाह, तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर फिदाए मिल्लत, शहजादे हुजूर नासिरे मिल्लत, गुले गुलजारे नईमी, नईमी घराना, नईमी दूल्हा, नईमी फूल, नारे तकबीर। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुनो और कान खोल कर सुनो, वो कोई
और होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया। ये तो महबूबे खुदा हमारे आका दाता माबा मलजा है, महबूबे खुदा है, रसूलों के रसूल, नबियों के नबी है। इनकी शान में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया खल्लक़्तुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा ला मरा मिस्ला मोहम्मद, के जमीन और आसमान के तमाम मखलूकात में से मोहम्मद के जैसा कोई नहीं। इनकी शान में हजरत हसन ने फरमाया, जिनकी शान में हजरत हसन ने फरमाया वो अहसनु मिन कलम तरक़्क़तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। मुस्तफ़ा जाने रहमत लिखने वाले मेरे इमाम अहमद रजा फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम में छुप जाने वाले इतने बड़े बड़ों ने फरमाया कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत जिंदा है, मेरे नबी करीम जिंदा है। और ये गलीज लोग कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, ये गलीज लोग कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, लेकिन हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम क्या कहते हैं नबी जिंदा थे, जिंदा हैं और रहेंगे। नबी जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। हजरात आप ही जरा सोचें हमारे नबी कौन, बेशक हमारे नबी जो वजह वजूद कायनात है, जिनके लिए अल्लाह ने ये जमीन बनाई, आसमान बनाया, ये चांद सूरज सितारे किसके लिए बनाए गए? मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए बनाए। हक बात है नहीं है? जी हक मेरे है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए बनाए गए। हजरात आप इस बात को यूं समझे कि हम सब अभी यहाँ क्यों हैं? इस जलसे की वजह से। सजावट, लाइट, माइक यहाँ क्यों है? इस जलसे की वजह से। इतने बड़े उलमा क्यों बैठे हैं? इस जलसे की वजह से। अब आपको एक बात बता दूं, आपको एक बात मालूम है, जब ये जलसा खत्म हो जाएगा ना तो यहाँ आप रहोगे ना मैं रहूंगा, ना ही लाइट माइक सजावट होगी, ना ही कुमकुमे होंगे, कुछ नहीं होगा, सब हटा दिया जाएगा। बात सही है नहीं है? अगर मेरी बात सही है तो इन जिम्मेदार उलमा और मशाइख की मौजूदगी में सैयद अबू हुरैरा नईमी के इन जुमलों को दिल पर नोट कर लेना, दिल पे पत्थर की लकीर बना लेना कि मुस्तफा ना होते तो इस जमीन पलट गई, आसमान फट गया होता, चांद सूरज सितारे रेजा रेजा हो गए होते, ये पहाड़ मिट्टी में मिल गए होते, ये पहाड़ मिट्टी में मिल गए होते, ये समुंदर नदी इतने बड़े स्विमिंग पूल सूख कर एक सूखे कांटे के बराबर हो गए होते। सुन लो, अगर ये सब अपनी अपनी जगह पर कायम है, निजामे कायनात अपनी रिवायत के साथ जारी वो सारी है, तो सबसे बड़ी दलील है मेरे मुस्तफा जाने रहमत जिंदा है। सबसे बड़ी दलील है मेरे मुस्तफा जाने रहमत जिंदा। अब एक बार कह लें, अगर आप नहीं कहेंगे तो बरेली के मेरे इमाम ने कहा था वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। हाँ हाँ, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नईमी फिदाए मिल्लत, खानदाने हुजूर सदरुल्लाह फासिल। हज़रात अभी हमारा आप उसी जिंदा नबी की बाबरकत औलाद के उसकी तकरीब में तशरीफ लेकर तकदीर जगाने, दिलों को तनवीर करने, खैर कसीर हासिल करने का काम कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा हजरात, एक बात मेरे जहन में तकरीर के दौरान, कुछ गलीज लोग कहते हैं बुजुर्गों के मज़ारात पर ना जाओ, कहते हैं ना, वो ये बात कहते हैं कि बुजुर्गों की बारगाहों में, बुजुर्गों के मज़ारात पर ना जाओ। वो ये बात कहते हैं, साजिश रचते हैं वो लोग जो दीन के गद्दार, जो दुश्मन रसूल है, वो ये बात हमसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लोग हमसे ये बात कहेंगे तो वो हमें इन बुजुर्गों की बारगाहों से, इन मुकद्दस खानकाहों से, उलमाए किराम से दूर कर देंगे। तो इस सूरत में दीन मतीन की सही बात हम तक नहीं पहुंचेगी, पैगाम शरीयत, अहकाम शराइत हम तक सही सूरत तक नहीं पहुंचेगा। इस सूरत में वो हमारे इमोशंस के साथ खेलेंगे, मतलब जज्बात के साथ खेलेंगे, हमारा ईमान मुतजलजल करेंगे। लेकिन सुन लो, ये फकीर कादरी असीर बारगाह फिदाए ऐलान करता है कि तुम बुजुर्गों की बारगाहों से जुड़े रहो, इन मुकद्दस खानकाहों से जुड़े रहो। दरे नईमी जो इल्म का गहवारा है, जहाँ हर दिन इखलाक का समंदर बहाया जाता है, हर दिन इखलाक का समंदर बहाया जाता है, खाली फकीरों की झोलियां भरी जाती हैं। अगर आप बारगाह फिदाए मिल्लत के फकीर बनकर रहते हो तो कभी आपको बगदाद से कादरी फैजान मिलेगा, कभी अजमेर से चिश्ती फैजान मिलेगा, कभी बगदाद से कादरी फैजान, कभी खिचौछा से अशरफी फैजान मिलेगा, कभी बरेली से रिजवी फैजान मिलेगा, कभी कलिया से साबरी फैजान मिलेगा।
कभी धामनगर उड़ीसा से हबीबी फैजान मिलेगा, कभी मुरादाबाद से फैजान मिलेगा, और कभी सदरुल्लाह फाजिल का फैजान मिलेगा। और पता है ये सब हमें क्यों मिलेगा? क्योंकि जिनके उर्स में आप बैठे हो ना, ये उन बुजुर्गों के दुलारे हैं, प्यारे हैं। नारे तकबीर, हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, खानदान हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, उर्से नईमी फिदाए मिल्लत, उर्से नईमी फिदाए मिल्लत, सज्जाद गाने हुजूर फिदाए मिल्लत, नबी राने हुजूर फिदाए मिल्लत। जिनके उर्स में आप बैठे हो ना, ये उन बुजुर्गों के दुलारे हैं, प्यारे हैं, फिदाए मिल्लत। तभी तो एक आशिक जब बोलता है तो क्या बोलता है? शैदा है संसार फिदाए मिल्लत का, शेर है पहरेदार फिदाए मिल्लत का। और आप सोचो, ओराबाड़ी की जमीन पर आप जाओ, वहां के लोगों से पूछो, जब एक रात हुजूर फिदाए मिल्लत सोए थे तो दरवाजे के बाहर किसने पहरेदारी करी थी? आज भी वो लोग जिंदा हैं। आपको जवाब मिलेगा, शेर ने पहरेदारी करी थी। तभी तो आशिक लिखता है, शैदा है संसार फिदाए मिल्लत का, शेर है पहरेदार फिदाए मिल्लत का। और मांगो तुम अगर एक तो वो 10 देते हैं, या यूं कह ले, मांगो तुम अगर एक 10 देते हैं। ऐसा है घर बार फिदाए मिल्लत का। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। घर बार फिदाए मिल्लत का, ऐसा है घर बार फिदाए मिल्लत का, जिनके उर्स में आप बैठे हो। मैंने फिर ये लाइन कह रहा हूँ, फिर ये मुझे बहुत पसंदीदा जुमला हो गया है मेरा, पता नहीं क्यों। आप जिनके उर्स में बैठे हो ना, ये उन बुजुर्गों के दुलारे हैं, प्यारे हैं, फिदाए मिल्लत। और ये दुनिया की भी रीत है, जब छोटे भाई की, जब छोटे की शादी होती है, तब बड़े लोग दिल खोल कर लुटाते हैं, कुछ बाकी ना रखते हैं, सब लुटा देते हैं। तब आप ही अपना फैसला कर लो, अब आप ही अपना मुहासिबा कर लो कि आज की रात हमें कितना दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा। हमारे दामन तंग हो जाएंगे, हम लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन वो देते देते नहीं थकेंगे। बस एक शर्त है, नियत आपकी साफ होनी चाहिए। बस एक शर्त है, अगर आप चोरी की नियत से आते हो या किसी और की चीज की नियत से आते हो, तो आपको जिल्लत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्या बात, हक है, हक है। जिल्लत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बारगाह फिदाए मिल्लत में मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जो अच्छी नियत लेकर आता है, नेक नियत लेकर आता है, सिर्फ उसे ही मिलना है ना भाई, उसे ही मिलना है सिर्फ। और जो चोरी की नियत से आता है, उसे जिल्लत के अलावा कुछ नहीं मिलता। आज भी जमाना वो है, कुछ नहीं मिलता उसे। अल्लाह रसूल की बारगाह में दुआ है, कुछ कहने और सुनने में कोई गलती हुई हो तो उसे माफ फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जिंदाबाद, माशा